नमस्कार सभी का। ये हमारे सीरीज का सेकेंड वीडियो है। यानी इससे पहले हमने सीखा है कि घर का जो पूर्व दिशा है यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे कैसे हमें घर को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम और बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी डिग्री में होना चाहिए। आज की वीडियो हम सीखेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आपका प्लॉट का जो फेसिंग है वो है साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण का दिशा, तब आपको कैसे घर में कंस्ट्रक्शन करवाना है वास्तु के रूल्स के अनुसार, यानी जो मेन डोर, टॉयलेट, किचन है ये किस तरफ आना चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, यानी साउथ ईस्ट फेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका रोड साइड है यानी जो रोड है, या फिर जो फ्लैट्स में पैसेज होते हैं, यानी कि आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर एंटर होते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, जो पैसेज है या जो रोड है अगर वो साउथ ईस्ट है तो इसको हम कहते हैं कि बिल्डिंग साउथ ईस्ट फेसिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे मेन डोर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बाकी के डायरेक्शंस लिख लेते हैं। जैसे साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यानी ये हमारे बेसिक डायरेक्शंस हो गए। अब इसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे मेन डोर के बारे में। अब मेन डोर जो होता है वो हमेशा 3 और 4 के पद में ही होना चाहिए, यानी N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4। इसका मतलब है कि ये जो वास्तु चक्रा है यानी वास्तु का टूल जिसके द्वारा हम वास्तु चेक करते हैं, इसमें आप क्लियरली नोट कर सकते हैं कि जो ग्रीन पद है यहाँ पे ही आपका मेन डोर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। यानी अगर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग घर है तो ट्राई कीजिए कि जो मेन डोर है वो या तो E3 E4 की तरफ या फिर S3 S4 की तरफ, यानी कि जो एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है आप इस तरफ मेन डोर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, या फिर साउथ की तरफ यानी S3 S4 का जो पद है इस तरफ आप मेन डोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो साउथ ईस्ट एग्जैक्ट स्पॉट है यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। अब एक चीज जरूर नोट करना है कि जो बिल्डिंग है वो टिल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि सपोज आपका प्लॉट का सेंटर है तो आप सेंटर से नोट कर सकते हैं कि कितना डिग्री आपका क्रॉस है। हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसमें मार्क किया जाता है कि नॉर्थ एंड साउथ किस तरफ है, बट बिल्डिंग एक्चुअल में क्या होता है वो क्रॉस होता है, यानी जो बिल्डिंग हम 0 डिग्रीज मानते हैं वो क्रॉस हो जाता है, जिसको हम विद दिशा प्लॉट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो साउथ ईस्ट है जिसको आप यहाँ पे सेंटर में मानते हैं वो हो सकता है कि साउथ ईस्ट ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी जस्ट 15 to 20 डिग्री क्रॉस होने के कारण जो साउथ ईस्ट सेंटर में होना चाहिए वो लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाता है। बट हम इस वीडियो में अज्यूम करते हैं कि आपने अपने डिग्रीज को फाइंड आउट कर लिया है और आपका साउथ ईस्ट सेंटर में है। अब सेंटर के अनुसार कैसे हम कंस्ट्रक्ट करना है वो हम जानेंगे। सबसे पहला आता है मेन डोर, यानी घर का जो मुख्य द्वार है ये आपको E3 E4 या फिर S3 S4 में ही कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड आता है टॉयलेट्स। टॉयलेट्स बेसिकली 3 डायरेक्शन सबसे अच्छा माना गया, यानी ESC, SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यानी घर का जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो 115 डिग्रीज पे आता है, जो साउथ साउथ वेस्ट है ये 202 यानी 202 डिग्री पे आता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी 292 डिग्रीज पे आता है। यानी कि जो टॉयलेट का सीट है वो एग्जैक्ट आपको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, या तो ESC पे या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे या साउथ साउथ वेस्ट में। इसका मतलब है कि जो कमोड है, अब जैसे टॉयलेट तो काफी बड़ा होता है, ये पूरा आपका टॉयलेट है, लेकिन इसमें जो सीट है वो एग्जैक्ट 202 SSW के आसपास ही होना चाहिए, तब ये वन ऑफ द ऑस्पिशियस डायरेक्शन माना जाता है टॉयलेट्स बनाने के लिए। यानी 3 दिशा आपके लिए टॉयलेट्स के लिए बेस्ट है। साउथ ईस्ट फेसिंग है तो साउथ ईस्ट के थोड़े से लेफ्ट साइड में आप सीट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, थर्ड ऑप्शन SSW आता है। इन 3 दिशाओं में आप टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और फिर आता है हमारा घर का किचन, यानी जो किचन है वो अग्नि की दिशा में ही सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। अग्नि की दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट से साउथ तक, यानी जो साउथ ईस्ट स्टार्टिंग पार्ट है उससे साउथ तक आप किचन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी पूरे हिस्से में कहां पे भी आप बर्नर प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट, यानी एग्जैक्ट जो पश्चिम दिशा है यहाँ पे भी आप बर्नर को प्लेस कर सकते हैं, बट उसके नीचे येलो स्लैब यूज करना जरूरी है। इस दिशा में किचन होना खुद एक रेमेडी की तरह है, बट वेस्ट में अगर आप किचन बनाएंगे तो ट्राई कीजिए कि येलो स्लैब हो और 270 डिग्री के आसपास हो, तब ये किचन के लिए वन ऑफ द ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। फिर आता है हमारा घर का पूजा रूम, यानी साउथ ईस्ट फेसिंग में पूजा रूम कहाँ पे बनाना चाहिए? पूजा रूम हमेशा बनता है नॉर्थ ईस्ट के आसपास, यानी जो ईशान कोण है जिसको हम देवमूल कहते हैं, यहाँ पे ही आपको अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में 2 कंडीशंस आपको देखना जरूरी है। सबसे पहला कि मंदिर में रेड कलर बहुत ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ की चुन्नी है तो उतना काफी है, यानी रेड स्लैब, रेड कलर वॉल्स, रेड कलर का बल्ब, काफी ज्यादा रेड यूज किया है तब वो नेगेटिव है। और सेकंड क्या है कि मल्टीपल आइडल्स नहीं होना चाहिए, यानी भगवान गणेश का एक आइडल, सेम भगवान गणेश का एक और आइडल, एक और फोटो गणेश जी का,
तब वो नेगेटिव है, ये इल्यूजन क्रिएट करता है। सो मंदिर में सिंगल आइडल होना चाहिए, जितने कम आइडल्स हो उतना ऑस्पिशियस है, क्योंकि जितने आइडल्स आप रखेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मेडिटेशन में, प्रे के टाइम ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो ट्राई कीजिए कि कम से कम आइडल्स हो जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उन्हीं का ही अगर आप आइडल या फिर फोटो प्लेस करेंगे तो काफी अच्छा माना जाए। लेकिन मल्टीपल आइडल्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में दोनों जगह पे मंदिर बनाया जा सकता है। फिर आता है हमारा बेडरूम। बेडरूम बेसिकली आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बट जो 3 दिशा टॉयलेट के लिए बताया गया, यानी ESC, SSW और WNW, इन 3 दिशाओं में आपको बेडरूम कंस्ट्रक्ट नहीं करना। यानी जहां पे आपको टॉयलेट का कमोड बनाना है वहां पे बेडरूम का बेड भूल से भी मत बनाइएगा, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बेडरूम किसी भी तरफ बनाए, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बट जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये काफी ज्यादा डिवाइन स्पेस है। यहाँ पे जिसकी उम्र 60 से प्लस है या फिर 12 ईयर से कम है उनके लिए बेडरूम आप बना सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो डेली हार्ड वर्क करते हैं, डेली का काम करते हैं, अर्न करते हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नहीं बना चाहिए, वरना वो लेजी हो जाते हैं। ऐसे कॉमन सिम्टम्स देखे गए। सो ये हमारा रूम, पूजा रूम और बेडरूम्स ये यहाँ पे कवर हो चुका है। यानी साउथ ईस्ट फेसिंग में आप कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे डिग्रीज के साथ, ये आज के वीडियो में हमने सीखा है। अब इसमें से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जैसे आप रूल्स के अनुसार तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर भूमि की एनर्जीज कमजोर है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तब क्या होता है कि एग्जैक्ट रूल्स के बनाने के बाद भी, यानी टॉयलेट, किचन, मेन डोर सब सही बना दिया है, तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा, तब समझ लीजिए ग्राउंड एनर्जीज नेगेटिव है। यानी जो टेरिक एनर्जीज है काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जो मेन 70% एनर्जीज है वो ग्राउंड का है। सो भूमि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि पूरा कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप ग्राउंड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। यानी वहां पे क्रिस्टल चिप्स डाल सकते हैं, यंत्रास डाल सकते हैं, हेलिक्स डाल सकते हैं, पिरामिड्स डाल सकते हैं, जिनके द्वारा भूमि की जो ऊर्जा है, यानी ग्रेनाइट, टाइल्स, ये सब डालने से पहले कैसे हम चिप्स को सब जगह स्प्रेड कर दें ताकि वो अच्छे रिजल्ट्स दे। क्योंकि क्रिस्टल चिप्स सब हमें ग्राउंड से मिलते हैं। यानी भूमि की जो एनर्जी है वो क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। सो कंस्ट्रक्ट करने से पहले अगर आप चिप्स सब जगह डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली भूमि की जो ऊर्जा है काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरह कंप्लीट 8 डायरेक्शंस फेसिंग में कैसे घर को कंस्ट्रक्ट करना है वो हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए। यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है, या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है, इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते हैं जहां पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार, या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते हैं, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है
यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के एक टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्र, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।